हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। बच्चे, आज का जो सेशन है अपना वो है एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3D के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझिएगा अच्छे से। पिछले सेशन में बच्चे हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। आई रिकमेंड कि जिन बच्चों ने इस सेशन का मतलब 3D एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, आप वो एक बार जरूर देखिए। क्लियर है? आप वो एक बार जरूर देखिए। चलिए आगे चलते हैं। so that the following system of equation has a unique solution and solve it। मतलब पता करना है क्या कि भाई इसका ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर है? आगे चले, अब ध्यान देना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन? a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। चले आगे। और जब सॉल्यूशन इवेलुएट करने की बात होगी, क्या कह रहा है आगे? एंड सॉल्व इट। जब सॉल्व इट करने की बात होगी, जब सॉल्व करने का मतलब अपने को एक्स और वाई की वैल्यू जब इवेलुएट करनी होगी, तो अपने पास क्या थे? तीन तरीके तो सॉल्व करने के, याद करो। पहला क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या था बच्चे? दूसरा था अपने पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या था? याद करो, अपने पास था बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इन तीन तरीकों से हम दिए गए सिस्टम को, दिए गए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चलो, क्लियर है वहां तक? पहला ये कि हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कर लें। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास? a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। चले आगे। a1 कितना बच्चे? 3। a2 कितना? 5। नॉट इक्वल्स टू b1 कितना बच्चे? 5। और b2 कितना? 3। 3। चले, ये हो रहा है। इसका मतलब ये कि दिए गए सॉल्यूशन को, दिए गए सिस्टम्स को क्या है? यूनिक सॉल्यूशन तो है। यही तो चीज क्लियर हो गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन तो है। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे? अब वो इवेलुएट करें। चलिए, वो सॉल्यूशन क्या बच्चे, वो इवेलुएट कर लेते हैं एक बार। सिस्टम्स को मतलब लीनियर इक्वेशंस को एक बार अरेंज करके लिखे। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। इस बच्चे इसको पहला इक्वेशन माना। इसके बाद ये है अपने पास 5x, सॉरी, 5x 3y इज इक्वल टू 4। इसको दूसरा इक्वेशन माना। चले आगे, ध्यान देना बच्चे। हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बच्चे? हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। किसके लिए? y के लिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से। क्लियर है? 3 से और 5 से। चलिए, ये क्या आ जाएगा बच्चे? 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 36। और इसको हमने बेटे 3, सॉरी, क्वेश्चन 3 मान लिया, 3 मान लिया। ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास? 15x, 15 कैसे? 5 5 जा 25 ना। 25x प्लस 15y 20, ये बच्चे 4। अब सब्सट्रैक्ट कर दें। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर बच्चे? क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा अपने पास? ये तो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 16x माइनस के साथ यहां क्या बच्चे? 4।
x इज इक्व टू 4/16 माइनस के साथ x इज इक्व टू क्या आ जाएगा? अरे रुक जाओ रुक जाओ, हड़बड़ी में गलती कर दी है ना, हड़बड़ी में गलती कर दिए। 16 कैसे, हाँ 16 होगा, हाँ। x इज इक्व टू 16/16 माइनस के साथ x इज इक्व टू कितना आ जाएगा? -1, -1। क्लियर है? अब -1 आ गया है, आप कहीं पे भी पुट कर दो, पुट कर दें, लेकिन एक इक्वेशन लेकर चले। चलो हम ये इक्वेशन ले लिया पहला वाला, 3x + 5y इज इक्व टू 12। 3x + 5y इज इक्व टू 12। हमारे पास x कितना आया था बच्चे? -1। पुट x इज इक्व टू -1, पुट x इज इक्व टू -1 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कहाँ पे? 1 पे। इक्वेशन 1 यही है। क्लियर? चले आगे, पुट कर दो। क्या होगा ये? 3 इंटू -1 + 5 इंटू वाई इज इक्व टू 12, -3 + 5y इज इक्व टू 12। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। बच्चे 5y इज इक्व टू कितना? 12 + 3, 5y इज इक्व टू 15, y इज इक्व टू बच्चे 15/5, क्या हो जाएगा? 3। अपने पास क्या क्या आया? x बच्चे आ गया -1, x -1, और y बच्चे कितना? 3, y 3। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यूनिक सॉल्यूशन है बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कर लें। 4 यूनिक सॉल्यूशन, 4 यूनिक सॉल्यूशन। चले, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या बच्चे? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्लियर है? चलो, a1 क्या बच्चे? 2, a2 क्या बच्चे? 4, नॉट इक्वल्स टू -3/1। नॉट इक्वल्स टू ये साफ साफ है, दिख भी रहा है। आगे अब सॉल्व कर ले, चलिए आगे सॉल्व कर। आगे बढ़ने से पहले एक काम करो बेटा, इक्वेशंस को आप एक जगह अच्छे से लिख लो, क्योंकि आगे कंफ्यूजन ना हो। 2x - 3y इज इक्व टू 17, इसको बच्चे पहला इक्वेशन। फिर ये दूसरा इक्वेशन ले लें, 4x + y इज इक्व टू 13, दूसरा इक्वेशन। चले आगे, क्या यूज करेंगे बच्चे? यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं। इसको बच्चे क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना बच्चे, 12x + 3y इज इक्व टू 39, ये इक्वेशन थर्ड। 1 और थर्ड, इसके बीच में सब्सट्रैक्ट कर दिया भाई साहब, सब्सट्रैक्शन का काम कर दिया। तो सॉरी, सब्सट्रैक्शन नहीं, ऐड कर दो, ऐड कर दो, एडिशन का काम कर दो, एडिशन का काम कर दो। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। 12 और 2 कितना बच्चे? 14x। 17 और 39 कितना? 56। x इज इक्व टू 56/14 कितना हो जाएगा ये? x इज इक्व टू क्या आ जाएगा? 4। अब जब x इज इक्व टू 4 आया है बच्चे, आप कहीं पे भी पुट कर दो, पुट कर दे यहाँ पे फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट x इज इक्व टू 4 इन 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना बच्चे? वो लिख लें एक बार, 2x - 3y इज इक्व टू क्या? 17। चले आगे, चलो, 2 इंटू 4 -3 इंटू वाई इज इक्व टू 17, क्या हो जाएगा ये?
8 माइनस 3y इज इक्वल टू 17। इसको इधर लेकर आ जाओ, उसको उधर भेज दो। 3y इक्वल टू 8 माइनस 17। 8 माइनस 17 कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? 9 माइनस के साथ नीचे में 3। y इज इक्वल टू कितना बच्चे? -3। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या? -3। चले आगे, चलिए आगे चल। So that the following system has unique solution and solve it. इस तरह का कभी भी प्रॉब्लम दे बच्चे, पहला काम आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ले ले 3 और 2 का 6। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है? 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या? 18। ये आ गया अपने पास। अब दोनों इक्वेशन को रख दे एक साथ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या बच्चे? 18, पहला इक्वेशन। बाद में क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन। चले आगे, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है बच्चे। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। पुट कर दो जरा। 2 बाई 1 इज नॉट इक्वल्स टू b3 2। दिख भी रहा है कि भाई a1 a2 कोई इक्वल नहीं है। चले आगे। अब पहला तो ये कि हमने ये देखा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है इसका, बाय यूजिंग a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब आगे चले। चलिए अब फिर से अब सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। फिर क्या अपने पास? x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये अपने पास पहला है और ये बच्चे दूसरा। एलिमिनेशन लगा दे y के लिए, तो इसको बच्चे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा अपने पास? 4x प्लस 6y 18 टू द 36। ये बच्चे इक्वेशन थर्ड। ये क्या आएगा अपने पास? ध्यान से देखना बच्चे। 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 4। इन दोनों को क्या करें बच्चे? ऐड कर दें। ऐड कर दें तो ये और ये तो गया। ये क्या हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू 42। 7x इज इक्वल टू 42। x इज इक्वल टू 42 बाई 7 इज इक्वल टू कितना? 6। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 6 आ गई। अब जब x की वैल्यू 6 आ गई है तो बच्चे पुट कर दो। चले आगे। चल सब्स्टिट्यूट कर दे। कहां पे? इक्वेशन 1 पे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू कितना? 6। कहां पे? इन 1, इक्वेशन 1 पे बच्चे। इक्वेशन 1 के अपने पास ये लिख ले एक बार। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। 2 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या? 18। ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 18। इसको इधर लेकर चले तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या बच्चे? माइनस।
3y इज इक्वल टू 18 माइनस 12, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू कितना बच्चे 2। क्लियर है? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या बच्चे 2। क्लियर? चले अब आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। चलिए होमवर्क तो नहीं बच्चे, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस साथ बने रहिए, चीजों को करते रहिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देख दो जरा। चलो आ जाओ। A1 क्या बच्चे 2, A2 के नॉट इक्वल्स टू B1 कितना बच्चे 3, B2 कितना बच्चे -6। तो क्या हो जाएगा 3 के नॉट इक्वल्स टू -12। मतलब ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन बच्चे 4 नहीं होगा। क्लियर है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही क्या आएगा अपने पास 1/A2 3 नॉट इक्वल्स टू B1 माइनस के B2 -3 के इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2, के इज इक्वल्स टू नॉट लगा देना 2/3। बस हो गया बच्चे, कुछ है इस क्वेश्चन, सिंपल है। चले आगे। चलिए बच्चे सिंपल सा है, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन है। यूनिक सॉल्यूशन बच्चे सेम क्वेश्चन। अब बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच। चलो इस क्वेश्चन को देख लिया जरा, इस क्वेश्चन को जरा देख लिया जाओ। क्या कह रहा है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोगों के पास A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 ये चीज होता है। चलो वैल्यू पुट कर दो बच्चे, A1 कितना हो जाएगा के, A2 के -3 नॉट इक्वल्स टू, अरे रे रे रे, A2 ये है 12 है ना, नॉट इक्वल्स टू B1 3, B2 के स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 36, के इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू √36। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल्स टू +-6। मतलब ये के ना तो 6 के बराबर होगा और के ना ही -6 के बराबर होगा, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जब कभी भी बच्चे स्क्वायर रूट को तोड़ोगे, ओपन करोगे, तो वहां पे आपके पास दो वैल्यू आएंगे, प्लस में और माइनस में आएंगे। क्लियर है? show that the system of the equation has
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बच्चे आ जाओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का जो कंडीशंस बच्चे वो क्या होता था, वो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई सॉरी इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये था। क्लियर? चेक कर लो जरा। 2a1 6 इज इक्वल्स टू b -3 -9 5/15, सभी का रेशो बच्चे क्या आ रहा है 1/3। ये सारा आपस में क्या है, बराबर है। सारा क्या आपस में बराबर है। जब इक्वल हो गया तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया ना। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये कंडीशन किसके लिए था, ये कंडीशन था बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। क्लियर है? चलिए आगे। शो दैट नो सॉल्यूशन, चलो बच्चे फिर से एक बार, ऐसे पता है सभी को, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था अपने पास बच्चे a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्लियर? फिर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या था बच्चे, याद करो, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c। क्लियर? फिर क्या था, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या बच्चे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये तीन कंडीशन थे। इस पे और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है। अब नो सॉल्यूशंस की बारी है, तो आ जाओ। नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन है अपने पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैल्यू पुट कर दो बच्चे। a1 कितना है अपने पास 6, a2 9, b1 बच्चे 5, b2 15/2, 15/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 11/21। ध्यान देना ये क्या हो जाएगा बच्चे 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3, 10/15 तो ये भी 2/3, 11/21। ध्यान से देखो ये दोनों क्या है आपस में बराबर और ये नॉट इक्वल टू 11/21। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है बच्चे नो सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? चले आगे। चलिए अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है अपने पास। चलिए पहला देख ले। पहला क्या कह रहा है बच्चे कि यूनिक सॉल्यूशन है इसके पास, पहला यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। चले k/5 नॉट इक्वल्स टू 2 -4 -4, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो k नॉट इक्वल्स टू -5/2 किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्या होना चाहिए,
वो -5/2 नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी हो सकता है। 4 नो सॉल्यूशन क्या था? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। चलो, a1/a2 k1/5 इज इक्वल्स टू 2/-4 नॉट इक्वल्स टू 5/5, सॉरी 5 और इधर 10, 5/10। क्लियर? चलो ध्यान से देखना बच्चे, इन दोनों को ले लें तो ये क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू -5/। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? ये। नो सॉल्यूशन के लिए क्या? ये। क्लियर? एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया बच्चे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है मैंने, बस जो कंडीशन था बस मैंने उस कंडीशंस पे चीजों को रख दिया है और उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया। क्लियर? चले आगे। अरे A2 ध्यान देना, A2 3 है, लेकिन हमने 5 ले लिया बच्चे, हमने 5 ले लिया है, कोई बात नहीं। हमने क्या ले लिया? A2 को 5 ले लिया। तो समझ रहे हो, जहां जहां पे 5 है वहां वहां पे 3 हो जाएगा। क्लियर? हड़बड़ी में गलती हो गई थोड़ा। सेम क्वेश्चन है बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताइए, फटाफट। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले तो करने में मजा भी आए। यार ये क्या है भाई, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, बताओ जरा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव, पहले यूनिक सॉल्यूशन, बाद में क्या है? नो सॉल्यूशन। एंड सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम, साथ में ये भी शो करना है कि इनफाइनाइट मींस, मतलब ये कि आपको हर एक कंडीशन पे चेक करना है। चलो आ जाओ, पहले इसकी बात कर ले, पहले की बात कर रहे हैं बच्चे। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा। a1 a2 5 b1 2 k, तो k नॉट इक्वल्स टू 10। ये हो गया किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। क्लियर? अब नो सॉल्यूशन की बारी है, देख ले अब। चलो दूसरा, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। कंडीशन क्या होता है बच्चे? a1/a2 is equals to b1/b2 is equals not equals to c1/c2। बस बच्चे वैल्यू पुट कर दो। 1/5 is equals to 2/k not equals to c1 3/0। ये तो होगा ही नहीं कभी, तो इन दोनों को ले लें तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 10। k इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 10। चलिए, एंड शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलिए अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लें। a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। चले आगे बच्चे, 1/5 2/k, c1 पे आओ। c1 पे कंफ्यूजन होगा बच्चे, 3
और C2 0, 3 0। अब बच्चे ये रेशियो आपस में तो बराबर हो सकता है, लेकिन ये 3/0, 3/0 पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, के की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होगी कि जो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन दे आप। चलिए आगे। Find the value of k for which system of linear equations has infinite number of solutions। बच्चे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है? कंडीशंस लगा दो, कंडीशंस पता है आपको। फॉलोइंग लीनियर इनफाइनाइट, बच्चे खुद करो इसको। इनफाइनाइट बच्चे इस चैप्टर में अधिक कुछ नहीं है, बस यही सब है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लीनियर इनफाइनाइट नंबर, बताओ यार। इनफाइनाइट के लिए क्या, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। वैल्यू पुट करके बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चीजों को सॉल्व करना है। ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, अब तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोग के लिए सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे ए और बी के लिए बोल रहे हैं। चलिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना बच्चे, जहां पे मैं लेकर चलूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशन क्या बच्चे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। a1 पुट कर दो, a-1, नीचे में क्या आएगा 6, b1 क्या बच्चे 3, b2 बच्चे 1 माइनस 2b, 2/6। चले, ध्यान से देखना बच्चे, a-1 नीचे में क्या 6 इज इक्वल टू, ये ले ले साथ में 1/3 हो जाएगा, 1/3 ये कैंसिल कर दो 2, a-1 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, 3। क्लियर है? a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब ये वाला और ये वाला ले ले, 3 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से करें, 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 9, 2b को उधर ले जाओ, 1 सॉरी इधर आ जाओ, 2b 1 माइनस 9, ये होगा 2b इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू क्या बच्चे -4 होगा, -4। क्लियर है? हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। चले, सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए, चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए। इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वही है जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। ध्यान से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या बच्चे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/, क्या आएगा a2 a प्लस b प्लस 1, b1 b2 a प्लस 2b प्लस 2, c1 7, 4 4a 4b प्लस 1। यहां तक बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो बोलो, यहां तक तो किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
चले आगे। अब ध्यान देना, एक बार इसको ले लो और एक बार इसको ले लो। क्लियर? एक बार इसको, एक बार इसको। चले आगे। चलिए लेते हैं इसको। 2/a+b+1 इज इक्वल टू 3/a+2b+2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, क्या हो जाएगा? 2a+4b+4 इज इक्वल टू 3a+3b+3। सभी को उधर लेकर चले। 3a+3b+3 -2a -4b -4 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा। ये बच्चे कितना, a, ये -b, a -b -1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। अब क्या बोला था बच्चे कि इसको और इसको ले लो, या फिर इसको किसी को भी ले सकते हो, इसी को और इसको लेते हैं। 2/a+b+1 इज इक्वल टू 7/4a+4b+1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा? 8a 8b+2 7a 7b+7। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जीरो कहां से आ गया? चलिए सभी को इधर लेकर आ जाए। 8a से 7a चला जाएगा तो a, प्लस 8b से 7b तो b, 2 -5, ये 2। बच्चे ध्यान से देखना, a+b-5 2 और a-b-1 इज इक्वल टू 0। ये क्या था अपने पास? 1 था। इन दोनों को क्या करें? ऐड कर दें, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। 2a -6 इज इक्वल टू 0। 2a इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू क्या बच्चे? 3। a इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। अब 3 बच्चे यहां पुट कर दें, तो 3 -b-1 कितना होगा बताइए जरा? 3 -1 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। a की वैल्यू बच्चे हमने निकाले 3, b की वैल्यू कितना आ गई? 2। क्लियर यहां तक? चले आगे। चलिए बहुत अच्छे। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बच्चा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोगों ने किया है वैसे आप कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यार बताओ यार, सेम क्वेश्चन दे रहा है। चलो यार कर देते नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर पूरा का पूरा आप होमवर्क में दिए जा रहे हो। चलो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए बच्चे कंडीशन क्या? a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर यहाँ तक? चले आगे। चलो, a1 8, a2 कितना बच्चे? k इज इक्वल्स टू 5, b2 क्या बच्चे? 10 नॉट इक्वल्स टू 9/15।
हमें सारा से मतलब नहीं बच्चा, हम इस चीज को ले लें बस, इसको लेकर चले। तो ये 1/2, तो k इज टू क्या आ गया 16, k इज इक्वल टू क्या बच्चे 16, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। चलिए आगे। सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। चलो, बहुत को ये पता होगा, ध्यान दो। नॉन जीरो नॉन जीरो सॉल्यूशन का क्या था कंडीशन, याद करो। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इसको बेटा नोट करके लिखे थे हम लोग जब कर रहे थे क्या, इंट्रोडक्शन वाला क्लास। क्लियर। a1 5, a2 b1 माइनस के b2, ओ जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, b1 3 है बच्चे, b1 -3, b2 की 5k इज इक्वल टू -6, तो k इज इक्वल टू -6/5। k की वैल्यू क्या हो जाएगी -6/5। तो बच्चे ये था अपना एक्सरसाइज 3D, और इसी के साथ खत्म होता है। हमने क्या किया है, लगभग हम लोगों ने क्वेश्चन किया किस पे, यूनिक सॉल्यूशन पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे और नो सॉल्यूशंस पे। जो कंडीशंस थी उस कंडीशंस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस करे। अगर आप इस पूरे सेशन का नोट्स चाहते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो बच्चे आपको अपना, जो आपका अपना एप्लीकेशन है, आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको पता है कि आपके अपने एप्लीकेशन का नाम क्या है, स्कोर प्लस। तो बच्चे आप वहां से आप हर एक सेशन का, हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स आप इजीली ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।